नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाओं को समझेंगे, कौन सी रेखा क्या कहती है, उंगलियों से कैसे देखा जाता है, रेखाओं से कैसे देखा जाता है, हस्तरेखा में, इस पे चर्चा करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग मान के चलें 50 वर्ष की आयु क्रॉस हो गई है। 50 वर्ष की आयु क्रॉस मतलब 51वां वर्ष इनका चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हाथ में कौन सी रेखा क्या इंगित करती है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखें सीधी है, इस पर्व के पास पहुंच रही है। धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। बस कुछ रेखाएं लंबी एक खिंच रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को खान पान और योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। बुध पे अगर देखा जाए तो इनके ऊपरी फ्लिंज पे एक रेखा ये उठती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करेगा, धोखा खाएगा। सदैव ऐसे लोगों को अकेले काम करना चाहिए और किसी के कहे के अनुसार धन नहीं लगाना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कही जाए तो एक रेखा अगर देखें तो काफ़ी मजबूत रेखा, काफ़ी गाढ़ी रेखा जो है इनके ये इस पर्व को ये काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति वाद विवाद से समय समय पे जुड़ता रहेगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों में समय समय पे व्यक्ति को जाना पड़ेगा। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर कहें अच्छी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ये गुस्से को भी दिखाती है, ठीक है, क्रोध को भी दिखाती है, एक बात। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी और भी हैं, एक एक करके मैं बिंदु वाइज आपको बता रहा हूँ क्या किसको इंगित करती है और कहाँ से क्या चीज़ें बैलेंस होती हैं, ये भी मैं बताऊँगा। सूर्य के हिस्से पर अगर देखी जाए तो ये खड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति जो है जहाँ पर भी रहेगा वो अच्छा नाम पैदा करेगा, एक बात। सूर्य पे अगर ये देखा जाए तो एक रेखा ये बन रही है, एक रेखा ये प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सूर्य पे अगर कहें तो एक मछली का साइन बनना और सूर्य से एक रेखा जो है टेढ़ी होके जाना। कम उम्र में जिम्मेदारियां व्यक्ति के सर पे आ जाएंगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ऐसे लोगों का भाग्योदय मान के चलिए जो है 23 वर्ष की आयु और 28 वर्ष की आयु के बाद हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर और पिता की स्थितियां, पिता का सुख इसमें कम दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, शनि की उंगली जो है सीधी है, अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से घूम रही है, साढ़े साथी में विशेष कष्ट को दिखाती है, साढ़े साथी में कहीं ना कहीं तनाव को दिखाती है। शनि का ये फ्लिंज जो है अगर कहा जाए तो इससे छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास जो है धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्थाएं जाने की बनी रहेगी, एक बात। इसकी अगर बात करें इस पर कुछ रेखाएं, ये अच्छी रेखा है, ये रेखा अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों के मित्र या मित्रों के कारण ऐसे लोगों का धन भी फंसता है। मित्रों के कारण ऐसे लोगों का धन फंसता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि मित्रता खराब है, लेकिन मित्रता में आंख बंद करके चलना ये अच्छा नहीं कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी स्थितियाँ, काफ़ी वाद विवाद या तनाव या स्ट्रेस जिसे कहते हैं, ये इसके कारण मित्रों के कारण या संगत के कारण देता है। गुरु की उंगली की बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली काफ़ी छोटी है आपकी, अगर कहा जाए शनि के तीसरे पर्व के आसपास जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की उंगली छोटी होने का मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन रुकने में दिक्कत, संतान से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है और पहली संतान को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलता है। अब बात करते हैं आपके जो है, देखिए ये रेखा अगर कहा जाए कभी भी दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ ये रेखा बनती है तो व्यक्ति, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ लेगा, सरकारी सुख मिलेगा व्यक्ति को और सरकारी धन की प्राप्ति होगी, ये इसको इंगित करता है, एक बात। और खासकर उसकी उम्र जो है लगभग मान के चलिए जो है 56 से 58 वर्ष की आयु के बाद वो समय स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए कि ठेकेदारी हो गया, गवर्नमेंट से संबंधित काम हो गया, सरकारी लोगों से ऐसे लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, नेता नगरी में भी ऐसे लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, ये इसको भी इंगित करता है।
ये शुगर है, शुगर की बीमारी आपको कम उम्र में हो जाएगी। ये शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुगर ये इंगित करता है, शुगर को ये दिखाता है, गले से संबंधित समस्या को भी दिखाता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये सीधी लाइन का जाने का मतलब, जो भी ससुराल होगा ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, भले ससुराल पत्नी अकेले हो, कोई भी हो, ससुराल से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। और कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार का धन से संबंधित कोई ससुराल में काम कर रहे हैं तो धन लगाया या धन दिया है तो वापस नहीं मिलता है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। ये दोहरी रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति दो माध्यमों से धन कमाएगा। इसमें अगर कहा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, बेहद आलीशान और खूबसूरत मकान व्यक्ति जीवन में ज़रूर बनाएगा। एक छोटा मकान होता है, एक होता है कि अपनी इच्छा पूर्ति का मकान। ये उसको इंगित करता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार मकान बनाएगा। इस रेखा का मतलब अगर कहा जाए, ये रेखा गई और ये रेखा ये कर्ज को दिखाती है। ये कहा जाएगा गुरु सरकारी तंत्र है, शनि अगर कहा जाए न्याय है। और जब भी ये रेखा आती है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वाद विवाद से संबंधित स्थितियों को बनाती है, मुकदमेबाजी को भी दिखाती है और झगड़े झंझट वाद विवाद को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को बड़ा होशियारी से और बड़ा संभल के चलना चाहिए। ये स्थितियाँ ये उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को अपने पेट का दुरुस्त रखना चाहिए और खान पान का विशेष ध्यान, जैसे लीवर उवर में इन्फेक्शन ना आए। भावुक भी होते हैं ऐसे लोग, अगर ये कहा जाए ये बन रहा है, ये भावुक होते हैं ऐसे लोग, दूसरों की मदद भी करते हैं और मदद करा और धन जो है चला गया, नहीं मिला, वाली स्थितियां भी पैदा होती हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा जो है संघर्ष को दिखाती है और जितनी प्रबल होगी, जैसे आपकी बहुत प्रबल है, काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, काम बनते बनते रुकना हो गया या फिर कह लिए कामों में उलझना हो गया, स्वतंत्र रूप से ऐसे लोग नहीं काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ वाद विवाद ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे लोगों को नशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग नशा करते हैं ऐसे लोग, उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए। खुद नशा करने का मतलब हो गया कि कभी कभार कर लिया, एक अलग चीज़ हो गया। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा धन के लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा धन के लिए बेहद अच्छी है, लेकिन जब रेखा ये मिल के चले तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कर्ज चढ़ता है। कर्ज चढ़ता जरूर है लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके साथ में अगर रेखा ये कहा जाए तो ये कर्ज से संबंधित उतार को दिखाती है। सूर्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य जो है स्थिति में है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। मछली का साइन अगर कहा जाए, ये मछली का साइन अभी आपका बन रहा है। ये जिस दिन बन जाएगा, और लगभग अभी 2 साल का पीरियड लगेगा, रेखा जोड़ने में 2 साल का पीरियड लगेगा। अभी इतना बना है और 2 साल के बाद ये इतना धन देगा कि आप जितना सोच नहीं सकते। खूब धन देगा, ये भरपूर मात्रा में धन देगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, वो उपाय करिएगा, वो बढ़ेगा। इसमें अगर कहें ये रेखाएं जो हैं धन के लिए अच्छी हैं। देखिए, कुछ एक चीज़ समझिए, जिसको मैंने मछली का साइन बताया ये बेहद अच्छा है, अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। अगर इस रेखा को देखेंगे तो बेहद ख़राब है। ये उलझन है, सरकारी तंत्र से नुकसान है, सरकारी सुखों में दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगी। ये वाद विवाद को दिखाती है, कोर्ट कचहरी को दिखाती है। ये रेखा धीरे धीरे बन रही है, कोर्ट कचहरी से आपको निकालना शुरू कर देगी और धन भी जो है कहीं ना कहीं देगी, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। ठीक है, इससे संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा समय अभी इंगित होता दिखाई दे रहा है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि भाई बहनों के सुखों में भी ये कमी करती है, और खासकर छोटे, और खासकर उनके सुखों में या उनके कारण व्यक्ति को तनाव होगा अगर होंगे तो। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। देखिए, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो रेखाएं तो काफ़ी हैं, अच्छा है, लेकिन रेखाएं सब घूम टूम रही हैं। ये घूम गई, ये घूम गई, मतलब ये कहा जाएगा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम जो है पीछे खींच लिया जाता है। कोई काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं अड़चन और फंसाव आएगा। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है, शुक्र की रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा बेहद अच्छा है, हाथ चौड़ा है,
उंगलियां अगर कही जाए तो बेहद अच्छी है। इन माध्यमों से व्यक्ति के पास धन आएगा, लेकिन इसके कारण उलझने परेशानियां। मेरा समझाने का मतलब ये था कि वो रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं जीवन में, जो रेखाएं मैंने अभी बताई, ये रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, और एक ऐसी रेखा है जो है जीवन में संघर्ष करा रही है। ऐसा नहीं कहा जाएगा बुध खराब है। बुध पे रेखाएं जो बन रही है वो अच्छी नहीं कहलाएगी। संतान को लेके पीड़ा आपको मिलने वाली है। संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पत्नी का भी स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौजूदा समय में थोड़ा सा तनाव का समय रहेगा, और किसी प्रकार की साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए नरक है आने वाला समय। 1.5 साल का पीरियड अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं, बाकी ठीक है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो आपका काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल है। अंगूठा पीछे की तरफ काफ़ी मुड़ रहा है। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। अपनी वाणी के कारण अपना काम बना ले जाते हैं, अपने बोलने के ढंग के कारण अपना काम बना ले जाते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को शौक भी बहुत होता है। गाड़ियों का बड़ा शौक होगा, वेपन का बड़ा शौक होगा, ठीक है, वेपन्स का बड़ा शौक होगा। अंगूठे पे अगर कहा जाए तो एक जौ का साइन अच्छा है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। अंगूठे पे अगर कहा जाए तो आपका जो है ये मछली का साइन, ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा मौजूदा समय में किसी ना किसी तरह मौजूदा समय में सरकारी तंत्र से व्यक्ति को जो है धन का नुकसान होगा। मौजूदा समय में सरकारी तंत्र से व्यक्ति को धन का नुकसान होगा। ज़मीन जायदाद में कुछ ना कुछ नुकसान की स्थितियां इस समय पे बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं और खड़ी हैं, तो ये मैं कहूँगा मुस्तैदी से जो है लग जाइएगा। हो सकता है जो है आपके प्लस में चीज़ें हो जाएं, लेकिन इस समय पे ये कार्य आपके तेज़ी से होंगे और बड़ा धैर्य से इत्मीनान से आगे बढ़िएगा। ये प्लस में है इन सब चीज़ों के लिए, और ये माइनस है, ये माइनस है। एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके हाथ में, कुछ रेखाएं अगर देखी जाए तो ये खड़ी हो रही हैं। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का आने वाला समय बेहद अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं शुक्र के क्षेत्र की, मतलब जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख होंगे, चाहे वो धन हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो मकान हो। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा झुकाव ऐसे लोगों का महिलाओं की तरफ रहता है। अगर ये इससे बच गए तो जीवन में बेहद सफलता भी पाते हैं। अगर महिलाओं से क्योंकि महिलाओं से संबंधित चीज़ें अगर देखा जाए तो जीवन रेखा अगर कहा जाए तो उस पर जो है एक रेखा ये स्पष्ट साफ बन रही है। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भेजती है। अगर व्यक्ति इसमें नहीं पड़ता है तो जीवन में बेहद सफल होता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर ये कहा जाए इसके कारण व्यक्ति का धन का नुकसान भी होता है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं, कुछ रेखाएं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, कुछ रेखाएं अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये कमी को दिखाती है। और ख़ासकर उसका मेन पीरियड अगर देखा जाए तो 2023 और 24 का पीरियड बनेगा। उस समय पे विशेष ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के प्रति। परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी धन जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा टूट रही है, समय समय पे व्यक्ति हाइट पे जाएगा, उसके बाद ज़मीन पे गिरेगा, फिर हाइट पे जाएगा, फिर ज़मीन को ही गिरेगा। ये इसको इंगित करती है। दो रेखाएं ये कट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में भी ये कलेश को दिखाती हैं। जो भी आपके भाई बहन होंगे उनको लेके तनाव को भी दिखाती है। सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। अगर नहीं होते हैं तो अच्छा है, होते हैं तो उनका कोई सुख नहीं मिलता। बात करते हैं आपके जो है बुध रेखा या व्यवसाय रेखा की। देखिए बुध की रेखा या व्यवसाय से संबंधित रेखा अगर कहा जाए तो ये अच्छी है। बुध की रेखा स्पष्ट साफ है। एक इस पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल इस जगह पे बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो ये उम्र का लगभग मान के चलिए ये 62 वर्ष की आयु 64 वर्ष की आयु के पास का ट्रायंगल है। ऐसे में कहा जाएगा कि 61 से लेके 65 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति विशेष सफलता पाएगा।
कहीं ना कहीं सरकारी सुख, सरकारी धन का विशेष लाभ व्यक्ति को होगा। एक रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा आपकी जो है जाके मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जहाँ पैदा होगा उस जगह से कम समय में दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है, ये इंगित करती है। इस रेखा की अगर बात करें तो खून जनित बीमारियां, खून से संबंधित बीमारी, पाइल्स की प्रॉब्लम से संबंधित समस्या, ठीक है, ये इसको इंगित करती है। शुगर से बच के चलिए, इसमें शुगर लिखी है और शुगर जो है होगी आपको। अगर नहीं है, मान लीजिए 1% मैं मान लेता हूँ नहीं है, अगर 1% मैं मानूंगा तो बड़ा सतर्क होकर चलिएगा अगले 1.5-2 साल का पीरियड, क्योंकि इस समय पे शुगर आपकी बढ़ेगी। समय चल रहा है। अब कुछ रेखाएं और आपके हाथ में देख लेते हैं। देखिए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा कहा जाए, ये सब रेखा व्यवसाय से संबंधित है। ये रेखा अगर कहा जाए, एक मकान आने वाले समय में और बनाने वाले हैं, या ज़मीन से संबंधित एक काम और करने वाले हैं, वो बड़े स्तर का होगा। ये सब जीवन में संघर्ष को दिखाती है, तनाव को दिखाती है, उलझनों को दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उलझनों को ये इंगित करती है। हाथ में अगर कहा जाए आपके, इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय कभी भी ले, अकेले निर्णय ना ले, सोच समझ के निर्णय ले, देख दाख के निर्णय ले। निर्णय अकेले लेना उचित नहीं कहलाएगा। ये बुद्धि है, ये आपके अगर कहा जाए ये और ये अवैध संबंध या संबंधों को बाहर के दिखाता है ये, ठीक है। थोड़ा सा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा, करते हैं तो होशियार हो जाइएगा। इस रेखा का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसे उसने खुद नहीं कमाया होगा, मतलब खुद का पैसा नहीं लगा होगा। मैं यहाँ पर पिता या दादा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी संपत्ति दिख रही है इस टेंगल के कारण जो व्यक्ति ने खुद नहीं कमाई होगी, ना ही दादा लाई संपत्ति होगी, वो अलग से जो है कहीं ना कहीं आपको मिली होगी। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला आपने पूछा है कि आप बिल्डर का काम करते हैं और कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिल्डर का काम आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्डर से संबंधित आप काम कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, इस हाथ में सफलता की अगर मैं बात करूँ, 2 साल का पीरियड रुक जाइए, 2 साल के पीरियड के बाद आप देखेंगे सफलता आपको जो है बेहद अच्छी मिलेगी। ये 3 हिस्से ये दिखाते हैं कि व्यक्ति का आने वाला समय बेहद अच्छा है। अभी थोड़ा सा सचेत और धैर्य रख के चलिएगा। शनि की 7.5 मौजूदा समय में चल रही है, ये भी बहुत अच्छी नहीं कहलाती है। इसके बाद आपने जो लिखा है, दूसरा प्रश्न अगर देख लेते हैं, बाकी केवल आपने जो है इसी से संबंधित प्रश्न लिख रखे हैं। और बेटा बेटी की शादी मैंने बताया सब हो जाएगा, उसके लिए चिंतित मत होइए। बेटी की शादी है, उसके लिए चिंतित मत होइए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इस समय पे किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बेहद नुकसान होगा। एक बात, एक पन्ना जरूर बनवा लीजिएगा। पन्ना, इस उंगली में पन्ना जो है बुधवार को सुबह धारण कर लीजिएगा। और कोलंबियन ब्रीड होती है, कोलंबियन, ठीक है, कोलंबियन पन्ना होता है, उसे बनवा के इस हाथ में, इस उंगली में धारण कर लीजिएगा। उसकी रत्ती जो होगी आपके वजन से 2 रत्ती से 3 रत्ती ज़्यादा, नहीं तो आप मान के चलिए अगर आपका वजन जो है 80 किलो है तो 10 रत्ती के आसपास मान के चलिए, ठीक है। अगर 70 किलो वजन है तो 9 रत्ती का, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा आप जो है पन्ना पहनिएगा। बाकी आपका हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं हो, बुढ़ापा अच्छा होगा, जैसे तैसे समय निकल गया वो अलग चीज़ है। बचपना जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, संघर्षमय दिखाई दे रहा है बचपना। ये बचपना है, ये शुरुआती दौर है जीवन का। ऐसे लोग, ये कहा जाए, इसको अगर कहा जाए, ये पत्नी को लेके तनाव को दिखाता है, ठीक है। पत्नी बेहद गुस्सैल होती है ऐसे लोगों की, ये इसको इंगित करता है। ये अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, विदेश व्यक्ति को भेजता है। ये विदेश से संबंधित रेखा है, ये विदेश से संबंधित रेखा है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विदेश जरूर जाता है, ये इसको इंगित करता है। कुछ उपाय और मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।